ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दन के एक रेड आउट के मुताबिक आज के अवाइल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ अपनी मुलाकात में अर्दन के शाह अब्दुल्ला ने गजा में तिबी और इमदाद की तरसील के लिए इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि गजा की पट्टी में बैन अल-अक़वामी एजेंसियों के काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपने इंसानी फ़राइज़ अंजाम दे सकें। गजा और इसके अतराफ में जारी कशीदगी को ख़त्म करने और मजीद बिगाड़ को रोकने के लिए बैन अल-अक़वामी कोशिशों को तेज करने की अहमियत पर जोर दिया। सूरत हाल और मगरबी किनारे पर इसका फैलाव रेड आउट कहता है। महाराजा ने तमाम फ़लस्तीनी इलाकों से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने या इनकी अंदरूनी नकल मकानी का सबब बनने की किसी भी कोशिश के बारे में खबरदार किया। इस बहरान को पड़ोसी ममालिक में फैलने से रोकने और पनाहगज़ीरों ने मसले को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पीर को हमले की तफसीलात अफशा करने की दरख्वास्त के बारे में अपने फैसले का ऐलान करेगी। ये हफ्ते को सामने आया। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजी साकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तार अहमद अली नामी शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल $7 बिलियन की 53 कानों के कानकनी के मायदे मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के साथ किए गए हैं। हुकाम ने कहा, मादनियात और पेट्रोलियम की वजारत के हुकाम के मुताबिक लोहे, सीसा और कीमती पत्थरों के लिए मादनियात निकालने के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रियाज की सोच से वाकिफ 2 ज़राए ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए रियासत-ए मुत्तहिदा के हमायत याफ्ता मंसूबों को बर्फ पर डाल रहा है। इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के दरमियान जंग के बढ़ते ही अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात पर तेजी से नजरसानी का इशारा दे रहा है। तनाज़ा ने मुमलिकत को ईरान के साथ मशगूल होने पर भी मजबूर किया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना पहला फ़ोन ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से लिया क्योंकि रियाज पूरे खत्ते में तशद्दुद में इजाफे को रोकने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्म नागवार है और घबराहट और उलझन बो रहा है। इसराइल की फौज ने शुमाली गजा की पट्टी में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों से कहा है कि वो नकल मकानी करें, मैसूर एनक्लेव में जनूब की तरफ बढ़ें क्योंकि इसके और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है और ये कि सबको बरकरार रहना चाहिए।